हमने किया क्या हमने क्या फिर से सुनिए। स्थिर ताप पर नाइक्रोम का एक तार लिया और उसके सिरों पर भिन्न भिन्न विभवांतर 1.5, 3, 4.5, 6 स्थापित किया और फिर इससे संबंधित उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर को ज्ञात किया, नोट किया, पाठ्यांक को नोट किया। जैसा कि तालिका में ये दिया हुआ, ये तालिका हो गई। नाउ अब देखिए आगे दो सेंटेंस लिखना है, एक सेंटेंस ये लिखा है और लिख दीजिए, बस काम खत्म हो गया। आपकी किताब में बड़ा लंबा लिखा हुआ है, उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये चित्र चाहे एक बना करके छोड़ दीजिए, चाहे ये चारों चित्र बनाइए, कोई जरूरी नहीं कि सबका बनाना। अब आइए नाउ माने अब प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज डिफरेंस, चाहे कहो V एंड I, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, वोल्टेज डिफरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ करंट। अब हम क्या करेंगे, अब हमने नाउ V प्लॉटेड या I प्लॉटेड जो कहिए या कुछ न कहिए, नाउ प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन V एंड I। अब हमने इधर देख, नाउ प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन V एंड I। अब हमने वोल्टेज डिफरेंस और इंटेंसिटी ऑफ करंट के बीच एक ग्राफ खींचा। देखो कैसे मैं ग्राफ खींच रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए हम जानते हैं इसको कहते हैं एक्स अक्ष। जो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, जो कि आप जानते हैं एक्स एक्सिस माने धुरी होता है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, कहते हैं वाई एक्सिस। ये प्लस एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस। ये है प्लस वाई एक्सिस, इसको कहते हैं माइनस वाई एक्सिस। ये कटान बिंदु को कहते हैं, ये मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, इसको ओरिजिन कहा जाता है। अब ये है, इसको हम क्या कहेंगे, इधर हमने ले लिया वोल्टेज डिफरेंस V, वोल्टेज डिफरेंस V, ये है वोल्टेज डिफरेंस V। यहाँ वोल्टेज डिफरेंस 0 है, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये है 4, ये 5, ये है 6, यह है 7, इस तरह से ये बनता चला जाएगा 8। ये वोल्टेज डिफरेंस यहाँ 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये ग्राफ खींचना आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो किसी से समझ लीजिए। ये विभवांतर है वोल्टेज। इसी तरह से इधर भी एक पैमाना मान करके आप इधर क्या लिखोगे, वोल्टेज डिफरेंस ये है, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ करंट इधर है, इंटेंसिटी ऑफ करंट। ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि इस तरफ से इस तरफ जाने का बढ़ता जा रहा है, इधर से इधर ये माइनस है। ये वोल्टेज डिफरेंस ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इधर लोगे तो ये माइनस है, इसे लिखा माइनस वाई माइनस एक्स। तो अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ये है 0.5, ये है, फिर यहाँ मान लीजिए 0 है, ये 0.5, बराबर दूरियों पर आप निशान लगाओगे पटरी से, स्केल से। 0.5 ये हो गया, ये यहाँ पर उतनी दूरी पर 1 हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा ये 1.5, फिर यहाँ हो जाएगा ये 2 हो गया, फिर यहाँ हो गया 2.5, यहाँ हो गया ये 3, फिर यहाँ हो गया 3.5। ये एम्पियर में दिया गया। कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, आपने देखा, अपनी तालिका को देखिए, तालिका में दिया है जब वोल्टेज डिफरेंस 1 है तब एम्पियर कितना है, 0.5। तो 0.5 के ठीक ऊपर ऐसे चलिए, कहां तक जाइए, यहाँ 1 तक। उसके बाद यहाँ एक बिंदु रख दीजिए इस तरह से,
प्रारंभ में आप देखोगे कि जब वोल्टेज डिफरेंस शून्य है तब करंट भी शून्य है, तो यहां भी आप एक बिंदु रख सकते हो। फिर दूसरा देखिए, जब आपने देखा, ये अपनी तालिका में देखिए, जब एम्पियर, ये आई का मान है कितना 1.0 एम्पियर, तब वोल्टेज डिफरेंस कितना है, वोल्टेज डिफरेंस यहाँ जब ये 0.5 था तो ये 1 वोल्ट नहीं था, 1.5 वोल्ट, ये 1.5 यहाँ पड़ेगा। यहाँ आपने निशान बनाया, जब विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर था तब वोल्टेज डिफरेंस 1.5 यहाँ पर लगाया निशान। अब जब एम्पियर कितना है 1 एम्पियर, तो वोल्टेज डिफरेंस कहाँ है 3, देखो ये 3 के ऊंचाई तक ले जाओगे, यहाँ पर यहाँ एक निशान आपने बनाया, ये 3 हो गया, 2 हो गया। तीसरा क्या आपने देखा, जब एम्पियर कितना 1.5 तब कितना देखिए 4.5, ये यहाँ करीब, ये आपने बना दिया कितना, ये 4.5। अब फिर आइए, जब एम्पियर है 2 एम्पियर है तब वोल्टेज डिफरेंस कितना है, यहाँ आइए देखिए 6। अब आप ग्राफ कैसे खींचोगे, इन जो बिंदुओं को, ये जो बिंदु हमको प्राप्त हुए पॉइंट्स, उनको मिलाने वाली एक रेखा खींचिए, उसी को ग्राफ कहा जाता है। अब इस ग्राफ को हम खींचेंगे, देख रहे हो कि ये एक सरल रेखा है इन बिंदुओं को मिलाने वाला, और वो भी मूल बिंदु से होकर गुजरता है। इस आगे की ओर अगर हम बढ़ाए तो देख रहे हैं ये मूल बिंदु से होकर plotted a graph between voltage difference and I. We find, आगे लिखोगे हमको क्या मिलता है, we find हम पाते हैं, या we found का चेक, we find हम पाते हैं, we find a straight line, we find a straight line, हम एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं, we find a straight line passing through origin, passing through origin, through origin, through origin, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, हमें यह ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। दिस प्रूव्स दैट, अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको ग्राफ खींचना बताया था, इसमें बताया था हमने दूरी समय के बीच ग्राफ खींचा था, फिर वेग समय ग्राफ के बीच ग्राफ खींचा था, फिर शुरुआत को याद कीजिए 9th क्लास वाले में बताया गया था। तो ऐसे ही ये ग्राफ, फिर बताया था हमने कि अगर दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखीय हो, अगर दूरी समय ग्राफ ध्यान से देखिए इस तरह से बताया गया था, ये था दूरी, ये है समय, चाहे इसको समय यहाँ लीजिए, यहाँ दूरी लीजिए, दूरी समय ग्राफ। इस तरह से जब एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता था तो हम कहते थे दूरी समय ग्राफ अगर सरल रेखीय है तो वो क्या बताता है कि दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। सरल रेखीय ग्राफ एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती को बताता है। आइए, तो वोल्टेज डिफरेंस और आई के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय है और वो मूल बिंदु से होकर जाता है। ये प्रदर्शित करता है, दिस प्रूव्स, दिस शोज, ये दिखलाता है, ये प्रदर्शित करता है, दिस प्रूव्स दैट voltage difference V is proportional to intensity of current. Intensity of current I। क्या हो गया, इस तरह से ओम्स के नियम का सत्यापन हो गया। ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ करंट।